हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 5 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक्सरसाइज 13 जो एक कविता के रूप में है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। आप इस कविता को समझें कि यह कविता क्या कह रहा है। तो आज देखिए कविता को, पहले आप देखिए कि यह कविता हमें क्या कह रहा है। पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा मतलब कि हम जिस वातावरण में, जिस वायुमंडल के क्षेत्र में रहते हैं, पृथ्वी पर जो रहते हैं, तो वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा है, दूषित हो गया है। इसको बचाने के लिए, ताकि आम आदमी का जीवन सुखमय हो और उन्हें तकलीफ़ ना हो, उसके जीवन में आराम हो। अब देखिए यहाँ क्या है, कविता में क्या कहता है, कवि ने क्या कहा है हम बच्चों के लिए। प्रदूषण है खतरे की घंटी, चारों ओर है अफरा तफरी। प्रदूषण है खतरे की घंटी मतलब क्या, यह जो गंदगी है, प्रदूषण, प्रदूषण मतलब वातावरण में गंदगी, यह खतरे की घंटी जिसके कारण लोग अफरा तफरी में हैं, हाय तौबा में हैं। बहुत सारी परेशानियां उसकी नित नई हो रही है, नए नए रोग हो रहे हैं, उन्हें भोजन की कमी हो रही है। भोजन अगर मिल रहा है तो वह प्रदूषित मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास नेचुरल चीज़ अब नहीं है। हम खाद से, हम पेस्टिसाइड से, हम केमिकल से अन्न को उपजाते हैं। पेड़ों को काट काट कर हम वहाँ क्या करते हैं, तो बंजर भूमि बनाते हैं। वर्षा समय से नहीं हो पा रहा है। जंगल का अधिकांश हिस्सा हम काट दिए हैं, अपने स्वार्थ के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बना ली है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बना ली है, बड़े बड़े कंपनी कारखाना खोल दिए हैं। पहले के समय में यह पेड़ था जो वातावरण को शुद्ध रखता था। धुएं के बादल उठ रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं, रोग बढ़ रहे हैं, नदियाँ भी दूषित हो रही, चारों हो रहे हैं प्राप्त भी। तो वृक्ष कट रहा है, अभी हमने कहा आपको कि लोगों में यह स्वार्थ की भावना, अपने आप को उन्नत करने की भावना, अपने आप को विकसित करने के लिए वे क्या कर रहे हैं, जंगल को काटते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं। और वहाँ पर तरह तरह के बिल्डिंग, नई रोज इमारतें, बड़े बड़े कंपनी कारखाना, जिससे निकलने वाले विषाक्त गैस, जहरीली गैस, जहरीला धुआं जो वातावरण को दूषित कर रहा है। कंपनी से निकलने वाला कचरा, नालियों से बहने वाला पानी, वो नदियों के पानी को दूषित कर रहा है, जिससे जल में रहने वाले जितने जीव हैं वह उससे आक्रांत हो रहे हैं और वह जीवन उनका दूषित प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद फिर आइए, कहीं बाढ़ है, कहीं है सूखा, कहीं दिखे न हवा का झोंका, ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही, सुनामी विध्वंस कर रही। देखिए पेड़ के कट जाने से क्या सब हो रहा है कि बादल सही समय पर नहीं बनते हैं, समय पर बारिश नहीं होती है। कहीं कहीं तो ऐसा है जहाँ अकाल की स्थिति आ गई है, ज़मीन पर सूखा है और ज़मीनों में दरार पड़ गई है। खेतों में किसान अच्छे से उपज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके पास समय से बारिश नहीं मिल पाती है। बारिश नहीं मिलने का कारण है कि पर्यावरण में हम, पृथ्वी पर से हम पेड़ों को अधिक से अधिक काट दिए हैं। ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही, जिससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। पर्यावरण में पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी पर तापमान बढ़ता चला जा रहा है, जिससे ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर जहाँ से ग्लेशियर, जहाँ से बर्फ़ है, वहाँ क्या है, वह बर्फ़ पिघलता चला जा रहा है, जो समुद्र के पानी के स्तर को बढ़ाता चला जाता है, जिससे क्या होता है कि सुनामी जैसे विध्वंसकारी प्रकृति के मार हमें झेलनी पड़ रही है। एक बार सुनामी आती है, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों घर तबाह हो जाते हैं। धरती भी यहाँ फटा हुआ, यहाँ वहाँ फट रही, चारों ओर है अफरा तफरी। धरती भी क्या हो रहा है, तो कभी कभी तो ऐसा विध्वंस होता है, ज़मीन फट जाती है, भूस्खलन होने लगते हैं, पहाड़ दरकने लगते हैं, जिसके कारण लोगों के जीवन में अफरा तफरी का माहौल हो रहा है। तीसरे पद्यांश में देखिए तो है, पशुओं की खालें बिक रही, वृक्षों की छालें बिक रही, प्रकृति भी हैरान हो रही, लोगों से परेशान हो रही। अब देखिए पशुओं की खालें बिक रही, जानवरों के खाल को बेच रहे हैं हम लोग, उसके मांस का भक्षण कर रहे हैं हम लोग। वृक्ष की छालें बिक रही, पेड़ पौधे को काट करके हम उसको बेच रहे हैं। प्रकृति भी हैरान हो रही है, देख करके नेचर, प्रकृति भी हैरान हो रही है, लोगों से परेशान हो रही है। आदमी के इस कृत्य से पृथ्वी भी परेशान हो रही है। मौसम में हो रही गड़बड़ी, चारों ओर है अफरा तफरी। मौसम में देखिए तो ठंडे के महीने में गर्मी, गर्मी के महीने में ठंडा, असमय बारिश,
कभी कहीं कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं कहीं अनावृष्टि होती है। जहाँ अतिवृष्टि होती है वहाँ असमय बाढ़ का माहौल हो जाता है, कहीं अनावृष्टि होती है तो बाढ़, पानी तो है ही नहीं तो सूखे हो जाते हैं, खेतों में दरार पड़ जाते हैं। इस तरह से इस कविता के इस भाव को आप समझिए। फिर दूसरे दिन मैं इसी कविता के आधे अंश को बताऊंगा। आज मैं फिर इतना ही।